सभी को जोहार। लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में है और हम आज ऐसे शख्स के साथ में मिलाना चाहेंगे जो राजनीति के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। इनका परिचय अगर बताया जाए तो पूर्व आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं और कई मंचों में जो है अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए नजर आते हैं। जोहार। आज देखा जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बताया जाए तो बिहार का जो चुनाव है वह देश की राजनीति को बदलने का चुनाव है, क्योंकि हम महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं और महागठबंधन की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बिहार को विकास के मार्ग पर पीछे ढकेल दिया है, जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार का काला कानून, जिस प्रकार या माहौल बिहार के प्रदेश में है, वह निश्चय ही किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसको बदलने के लिए इस बार बिहार के मतदाता न सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे बल्कि एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो लोकप्रिय सरकार होगी, जो जनता की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी। और यह चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन जो है झारखंड में इतनी बड़ी दिल दिखाते हुए कम विधायक होने के बावजूद पूर्व में सिर्फ एक विधायक था, उन्हें एक मंत्री पद का जो है कि देने का कार्य किया था, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को बिहार में एक सीट देने के लायक भी नहीं समझा? देखिए, आप उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बेहद ही बड़ी राजनीतिक संगठन है और जिस प्रकार से आदिवासियों का जुनून, जिस प्रकार से आदिवासियों का झुकाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति है, जिस प्रकार से शिबू सोरेन के प्रति जो झुकाव रहा है आदिवासियों का, उसके हिसाब से झारखंड प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। और इस लोकप्रिय सरकार को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की जो कोशिश और जो हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी को नज़रअंदाज करने की कोशिश बिहार में हुई है, यह बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार के सीमावर्ती ज़िलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का न सिर्फ प्रभाव है बल्कि बड़ी आदिवासी आबादी वहाँ निवास करती है। वहाँ वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों को मानने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं जो न सिर्फ हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और दिसोम गुरु के आदर्शों पर चलते हैं, उनके अनुयायी हैं। ऐसी परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन को दरकिनार करके बिहार के चुनाव में आगे बढ़ना, या राष्ट्रीय जनता दल की एक ऐसी नीति है जिसका हर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहने वाला व्यक्ति मुखालफत करेगा, विरोध करेगा। जैसा आपने कहा कि एक विधायक होने के बावजूद यहाँ की लोकप्रिय सरकार में राष्ट्रीय जनता दल को प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायक चुनकर आए, और इसलिए चुनकर आए क्योंकि महागठबंधन में राजद को उतनी सम्मानजनक सीटें दी गई जिस पे चुनाव लड़ने के बाद उसके 4 विधायक चुनकर आए। उसमें से एक विधायक आदरणीय संजय भाई अभी झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आदरणीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुजी के आदर्शों पर चलते हुए न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को प्रतिनिधित्व दिया बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों के भावनाओं का सम्मान किया। और ऐसी ही उम्मीद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और हमारे नेता आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी बिहार में भी करते थे, और यह जनता की मांग भी थी। पिछले बार भी हमने निरसा में चुनाव लड़ा, हमने सिंदरी में चुनाव लड़ा और वहाँ पे काफ़ी अच्छे मत प्राप्त किए। हालांकि राजद के दिशा निर्देशों पर वह चुनाव लड़ा गया, उनको मदद करने के ख्याल से लड़ा गया। आज ही बड़े भैया आदरणीय सुदीव्य कुमार सोनू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने पूरी स्थिति बताई। अंतिम समय में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिए गए धोखे की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो कि पहले से चुनाव के लिए तैयार थे, वह अपना नामांकन नहीं कर सके। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार बिहार के चुनाव में, जो कि मैं कह रहा हूं कि देश की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है, उससे अपने आप को दूर रखने का निर्णय लिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बिहार के चुनाव में भाग नहीं ले रही है, लेकिन साथ ही साथ इसके बाद मेरा ऐसा मानना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक होने के नाते, वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलने वाले एक राजनेता होने के नाते, कि झारखंड के परिदृश्य में भी महागठबंधन में राजद की भूमिका पर बहुत ही संजीदगी से समीक्षा करने की आवश्यकता है।
झारखंड में एक लगातार कयास लगाया जा रहा है कि बिहार की जो राजनीति को देखते हुए कि क्या यहाँ पे गठबंधन रहेगी या फिर टूट जाएगी, ये बहुत बड़ा जो है कि गांव विशेष चौपाल में चर्चा का विषय बना हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो हमारे गठबंधन के बड़े नेता जो कि इस विषय पर बात करने के लिए न सिर्फ अधिकृत हैं बल्कि उनका सामर्थ्य भी है। महागठबंधन का एक शुभचिंतक और समर्थक होने के नाते मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुआ और जिस प्रकार से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से महागठबंधन की एकता के लिए सही नहीं था। जहाँ तक गठबंधन रहने और टूटने की बात है, मैंने जैसा बताया कि अलग अलग मंचों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं ने इस बात की घोषणा की है कि निश्चय ही बिहार के चुनावों में जो अनदेखी की गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसके हिसाब से यहाँ के परिदृश्य में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। उसके लिए हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं, वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद जो उचित होगा वह निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल एक कार्यकर्ता होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा को नज़रअंदाज करने के इस राजनीति से मैं छूट हूँ। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका जो है कि क्या आपका इस क्षेत्र में लगातार जो प्रयासरत हैं, आपके परिवार का कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने महागठबंधन की राजनीति की है और जो भाजपा की जो सामंतवादी विचारधारा है उसके खिलाफ मेरे और मेरे परिवार का राजनीतिक परिदृश्य रहा है और कई लोगों ने महागठबंधन की राजनीति की है। मैं पूर्व में आम आदमी पार्टी में झारखंड प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहा था, लेकिन जब मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों अपने सिद्धांतों से भटक गई है और झारखंड के ऐसा आपको कब लगा कि जो है कि हमको आम आदमी पार्टी जो है कि बहुत बड़ा जो है कि एक आपको ओहदा मिला था, एक पद मिला था, प्रदेश प्रवक्ता का मिला हुआ था, जो है कि एक बोला जाए तो पार्टी का रीढ़ होता है, आप उसको है कि त्याग दे दिए, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, यह बात बिल्कुल सही कही आपने कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पर और प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैंने लगातार 5 वर्षों तक आम आदमी पार्टी का पक्ष न सिर्फ प्रेस में, मीडिया में बल्कि अलग अलग मंचों पर रखा। लेकिन जो अभी विगत विधानसभा चुनावों में जो हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया, हालांकि झारखंड से हम बारंबार यह बात कह रहे थे कि हमें यहाँ के आम लोगों की राजनीति करनी चाहिए, कम से कम कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए, चुनाव में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लेकिन बार बार बतौर प्रदेश प्रवक्ता होने के बावजूद और मैं कई समितियों का भी सदस्य था, उसके बावजूद मेरी बातों को नज़रअंदाज किया गया और जब मुझे ये लगने लगा कि झारखंड के परिदृश्य में आम आदमी पार्टी यहाँ के आम लोगों के लिए, यहाँ के जल जंगल ज़मीन के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए कोई सकारात्मक रवैया नहीं रखती है और इस पार्टी से जुड़कर मैं यहाँ के लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, झारखंडी माटी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो उनके साथ आगे की राजनीतिक सैद्धांतिक यात्रा करना मेरे लिए संभव नहीं था। सौरभ जी, आप ये बताएं कि जो है कि चौपाटी में लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कुतूहल का विषय था, बड़ा यूनिक स्टाइल से जो है कि आपने जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर तरफ जो है कि देखने का काम किया। कहीं ऐसा तो नहीं पद और लालसा जो है कि पैसा कमाने की होड़ जो है ऐसा आपको जो है कि खींच कर जो है कि जेएमएम की ओर नहीं ले गया, ऐसा क्या मामला है? ऐसा लोग सोचते हैं कि जो है कि सौरभ जी आप जो है कि सट्टा माना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा, ऐसा क्या आप किसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम राजनीति में होते हैं तो हमारा जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ने के पीछे कई कयास लगाए गए, कई अखबारों में समाचार चलाए गए, जैसा आपने कहा नुक्कड़ चौक चौराहों पे चर्चा रही, लेकिन जो मूल बात है वह इस सारी चर्चा परिचर्चा में कहीं पीछे छूट गई। मूल बात ये है कि आदरणीय स्वर्गीय सोमगुरु शिबू सोरेन से मुझे व्यक्तिगत स्तर पे हमेशा स्नेह मिलता रहा और मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कई दफ़ा जब मैं उनके रांची आवास पर जाता था तो बड़े मजाकिया तरीके के व्यक्ति थे और एक अलग तरीके का उनका व्यक्तित्व था। हम लोग प्यार से उन्हें बाबा बुलाते थे और कई बार ऐसी शाम को ठंड के दौरान जब हम जाते थे तो बाहर की चौपाल पर सैकड़ों लोग बैठे होते थे और वहाँ पे आग जल रहा होता था और लोग जो है वो शिबू सोरेन को सुनने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए वहाँ आते थे। तब मजाक में उस समय मैं आम आदमी पार्टी का झारखंड प्रवक्ता था और कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के मित्रों के साथ जाता रहता था मिलने के लिए बाबा से, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने। एक बार उन्होंने कहा था कि सौरभ अच्छा नेता है, अच्छा लड़का है, लेकिन गलत पार्टी में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ले आओ तो शायद राज्य के लिए और झारखंडी माटी के लिए कुछ कर पाएगा।
तो उस समय चूँकि मैं एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा था एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल में, तो यह बात मैंने टाल दी। लेकिन कहीं न कहीं जो दिशोम गुरु के आदर्श हैं, जो दिशोम गुरु का संघर्ष है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष है, जो आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी का विज़न है, उस विज़न के साथ मैं अपने आप को जोड़ता था, देखता था। जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन का देहावसान हुआ, वह सभी महागठबंधन की विचारधारा को मानने वाले राजनेताओं के लिए बिल्कुल तुषाराघात की तरह था। उनके अंतिम संस्कार में मैं नेमरा गया। वहाँ पर मुझे इस बात को लेकर आत्मग्लानि हुई कि मुझे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवित रहते उनकी बातों को मानकर, उनकी उपस्थिति में उनका आशीर्वाद लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से जुड़ जाना चाहिए था। तो शायद वाकई जो परिस्थितियां थीं, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से झारखंड की माटी, झारखंड की राजनीति से दूर हो रही थी, चुनावी राजनीति में काम नहीं कर रही थी, उससे पार पाया जा सकता था और अपनी झारखंडी माटी के लिए कुछ किया जा सकता था। मैं उस बात से इतना आहत था कि जब नेमरा में उस ऐतिहासिक धरती पर मैं पहुंचा, दिशोम गुरु के चिता के सामने जब लाखों लोग वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटे से राजनेता होने के नाते जिसको अपने जीवन काल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला, मेरे दोनों आंखों में आंसू थे और मुझे लगा कि मुझे ये काम पहले करना चाहिए था। मैंने उनकी चिता के सामने ही यह प्रण लिया कि अब मैं आगे की राजनीतिक यात्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ करूंगा। वहाँ से वापस लौटने के बाद आत्मचिंतन किया और उसके बाद मैंने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को अपना इस्तीफा प्रेषित कर दिया और आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़कर, जैसा बड़े भाई हेमंत सोरेन जी का, देखिए ये काफी जो है कि लोग जानना चाहते, उत्सुक है हमारे दर्शक। आप बहुत दिन पहले जो है कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, पद और जो है कि प्राथमिक सदस्यता को त्यागपत्र देखते हुए समाप्त किया। बीच में कयास लगाने लग रहा था कि आप बीजेपी की तरफ जाएं, कुछ बोल रहे थे जेएमएम की तरफ जाएं। आखिर ये स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि आप जो है कि जेएमएम की तरफ जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि जो है कि आदरणीय शिबू सोरेन जी का मन की भावनाओं को जो है कि समझते हुए हम जो है कि त्यागपत्र दिए, तो आज तक जेएमएम आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, एक सबसे बड़ा आशीर्वाद जो आदरणीय गुरु श्री शिबू सोरेन जी का, माननीय सुबोध कांत सहाय जी का, आदरणीय राजेश ठाकुर जी का और प्रदेश के कई बड़े नेता हैं जो व्यक्तिगत स्तर पे न सिर्फ मेरे घर तक आना जाना है उनका, बल्कि उनका स्नेह भी मुझे प्राप्त होता है। इन सभी लोगों से प्रेरित होकर मैंने महागठबंधन की राजनीति करने का ठाना। हाँ, यह बात जरूर है कि मेरे आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू की बात करें, बाकी तमाम पार्टियों की भी बात करें, हालांकि सबके नेताओं का मैं व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सम्मान करता हूं। सौरभ जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो है कि आम आदमी पार्टी से रिजाइन करके कहीं आपको आत्मग्लानि तो नहीं लग रहा है कि मैं फंस गया या फिर मैं परेशान हो गया, हो सकता है कि मुझे पोस्ट न मिले, पावर न मिले, पोजीशन न मिले? क्या ऐसी कोई मामला है क्या? मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि मेरे इस्तीफा देने के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन नाम लेना राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है, इसलिए, लेकिन लोगों को पता है जो राजनीति में काम कर रहे हैं, सबों ने व्यक्तिगत रूप से ना सिर्फ मुझे अप्रोच किया बल्कि मुझे अपने दल में आने का न्योता भी दिया, क्योंकि मैं साफ गोई से, मुखरता से अपनी बात रखता हूँ। जल जंगल जमीन की लड़ाई मैंने अपने विद्यालय के समय से ही, मेरी माँ जब जीवित थी तब से लड़ी है। तमाम सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ, दामोदर बचाओ आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, कोयलकारो परियोजना का हिस्सा रहा हूँ, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में हम लोगों ने संघर्ष किया है और भी कई आंदोलनों का हिस्सा बनने के बाद लोग ऐसा चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि मैं राजनीति में अगर उनके दल से जुड़ा तो कुछ कर पाऊंगा। लेकिन यह बात बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है और क्लियर है कि मैंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की चिता पर यह सौगंध खाई है और आने वाले समय में भी आप मुझे सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही समाज के लिए, अपने झारखंडी माटी के लिए, जल जंगल जमीन के लिए काम करते हुए देखेंगे और इसमें कोई भी राजनीतिक कयास लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे इस्तीफा देने के बाद से प्रदेश भर की राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं। शिष्टाचारवश नवरात्रि के दौरान कई नेताओं से मुलाकात होती रहती है, सुदेश भैया से मुलाकात हुई और भी नेताओं से मुलाकात हुई, बीजेपी के मित्रों से भी बात होती रहती है, लेकिन यह बात मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से क्लियर कर दूं कि यह बात बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है कि आने वाले समय में मैं अपनी राजनीतिक यात्रा झारखंड में। सौरभ जी, हमको ये बताइए कि आपका आइडल जो है कि राजनेता कौन है? देखिए, वैसे तो मैंने कहा बहुत ही साफ गोई से कि कई राजनेताओं को मैं बहुत पसंद करता हूं और उनके साथ काम करने का, उनके साथ का सानिध्य का मुझे लाभ भी मिला और मैं उनके साथ रहा। लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो शुरू से मुझे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्श प्रभावित करते हैं।
मैं सुबोधकांत सहाय जी, जिनको मैं बड़ा भाई भी मानता हूँ और अपने राजनीति से मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ, उनकी भी बात मैं मानता हूँ। मेरे खुद के मामा दीपू कुमार सिन्हा जी हैं, उनसे भी मैं राजनीतिक प्रेरणा लेता रहता हूँ। अभी वर्तमान में लाल मोतीनाथ शाहदेव जी, जो लातेहार जिला के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी मेरे राजनीतिक प्रेरणा रहे हैं। और भी कई लोग हैं, मैं कई लोगों से राजनीतिक प्रेरणाएं लेता रहता हूँ। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि मैं समाजवाद की राजनीति करता हूँ और आने वाले समय में महागठबंधन के साथ जुड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा सौरभ जी, के आप साथ युवा हैं, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी शादी हुई है और निजी प्रश्नों से राजनीति को थोड़ा दूर रखना चाहिए, इसलिए निजी प्रश्नों का यह मंच नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर कुछ कर पाएँ, तो मैं लातेहार की राजनीति में कयास लगाया जा रहा है कि आप अपनी धर्म पत्नी को जिला परिषद सदस्य के चुनाव में जो है कि उतारने का काम करेंगे, उसको किस तरह से देखते हैं? बेकार की बात है ये। अभी तो मैं अभी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ूंगा, उसके बाद बहुत सारे काम करने हैं लातेहार की ज़मीन के लिए, माटी के लिए, झारखंड की माटी के लिए बहुत से काम करने मेरे झारखंड में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को लेके है। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, रोजगार जो है कि रुका हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से हमारी सरकार सकारात्मकता से प्रयास कर रही है। कई लाख नौकरियाँ सृजित की गई हैं। अलग अलग मंचों से मुख्यमंत्री जी ने रोजगार गारंटी योजनाओं का और भी चीज़ों का को शुरू किया है, प्रारंभ किया है और आने वाले समय में ये सारी दिक्कतें पाटी जाएंगी और लोकप्रिय सरकार यहाँ पर जनहित में काम करती रहेगी। लगातार टाइगर जयराम महतो एक सवाल उठाते रहते हैं, 1932 का खतियान, उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्थानीयता की कई परिभाषाएं होती हैं और अलग अलग मंचों से उसको परिभाषित किया जाता रहा है। डोमिसाइल का मुद्दा हुआ, अभी 1932 के खतियान की बात है, कुर्मी और आदिवासी की बात है। हमारे सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, मेरे वरिष्ठ हैं और वो इसकी रणनीतियाँ बनाते हैं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सकारात्मकता से इन विषयों पर न सिर्फ विचार करती है, बल्कि एक पैनल के माध्यम से एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। आने वाले समय में जो बेहतर होगा राज्य के हित में, उसके लिए रणनीतियाँ बनाई जाएगी। आप महागठबंधन का समर्पित आदमी हैं। हेमंत सोरेन के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाया जा रहा है, मैया समान योजना, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही अच्छी योजना है और वो भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से हम अपनी बेटियों का सम्मान करते हैं, आदिवासी समाज बाकी समाज जरूर पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन अगर आप आदिवासी संस्कृति के तह तक जाएंगे और मुझे पता है कि आप यहाँ पत्रकारिता करते हैं, तो आपने जरूर आदिवासी संस्कृति को देखा, समझा, परखा होगा। यहाँ पर बेटियों को बहुत ही प्रमुखता दी जाती है। कई आदिवासी संस्कृति में ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लड़के वाले बारात लेकर आते हैं और लड़की को विदा करके ले जाते हैं। सिर्फ आदिवासी संस्कृति में ऐसा होता है कि कई बार बेटियां बारात लेकर जाती हैं और लड़कों को विदा करके लाती हैं। यह आदिवासी संस्कृति की खूबसूरती है। उसको समृद्ध करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, अपने बेटियों का, अपने मैयाओं का सम्मान करने के लिए जो यह दूरदर्शी योजना आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलाई गई है, इससे न सिर्फ बेटियों को लाभ हो रहा है, बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, परिवार का मजबूतीकरण हो रहा है। और यह योजना इतनी प्रभावी है कि देश की कई सरकारें, मेरा विश्वास कीजिए, कई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी इसी तर्ज पर काम कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार ने भी इसी तरह की योजना जो हमारे यहाँ झारखंड में आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने लागू की है। तो बहुत ही अच्छी योजना है, बेटियों का सम्मान हो रहा है और ये वो उस नारे से बिल्कुल अलग है, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, लेकिन बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार न सिर्फ बेटियों को बचा रही है, बेटियों को पढ़ा रही है, उन्हें समृद्ध कर रही है और आने वाले समय में उन्हें आप हेमंत सरकार को चंद लाइन में क्या कह के कि बताना चाहेंगे लोगों को? लाइन में क्यों, मैं शब्दों में बयां कर देता हूँ। दूरदर्शी सरकार, लोकप्रिय सरकार, जनप्रिय सरकार, आदिवासी प्रिय सरकार, जल जंगल जमीन की सरकार, माटी की सरकार, पहाड़ टोंगरी से चलने वाली सरकार और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गुरु जी के आदर्शों को ध्यान में रखकर देश भर में एक आदर्श और एक मुकाम हासिल करने वाली सरकार है। और भाजपा की सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी राजनीति है, भाजपा की अपनी राजनीति है। हालांकि हम उस विचारधारा के कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं। महागठबंधन की राजनीति करते हुए हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से काम होने चाहिए तो इस प्रकार से काम नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का प्रयास किया है और उसी के विरुद्ध हमारी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और अगर वो ऐसा करे तो देश हित में होगा। जोहार। आज हमारे साथ
झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सौरभ कुमार थे, सौरभ श्रीवास्तव थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाने का काम करेंगे कि इस आगे की रणनीति क्या होगी, आगे कब सौरभ श्रीवास्तव झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे, क्या कब अपनी उपस्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा में रखेंगे। बने रहें। जोहार।